एक्सरसाइज है कान में फिल इन दी ब्लैक विथ सस्टेबल वर्ब चॉइसिंग फ्रॉम दी ब्लैक लिस्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है यू एंड आई डॉट डॉट गुड फ्रेंड्स। ये सेंटेंस में आपको मालूम करना है कि हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा कि आर। सेंटेंस है यू एंड आई, तो यू एंड आई जो है वो प्लूरल हो गया, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। एम जो है क्या है, वो सिंगल है। आर यहाँ पे है जो प्लूरल है, यहाँ पे डॉट डॉट में लगाएंगे आर। सब्जेक्ट को पहले मालूम करना पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगल है कि प्लूरल है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं प्लूरल का। सेकेंड क्वेश्चन है द नेचर ऑफ देज बॉयजेस डॉट डॉट गुड। अब सेंटेंस में देखना है कि सब्जेक्ट इज लगेगा कि आर लगेगा। सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं कि सिंगल है कि प्लूरल है। द नेचर ऑफ देज बॉय जो है वो ऑफ के बाद जो भी सेंटेंस रहता है उसके हिसाब से लगाएंगे। ये फर्स्ट के अनुसार से लगाएंगे, दी नेचर के अनुसार से लगाएंगे। ऑफ इसमें लगाया हुआ है इसलिए, तो दी नेचर जो है सब्जेक्ट इसका है सिंगल, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगल लगेगा। हेल्पिंग वर्ब सिंगल यहाँ पे इज है और आर जो है वो प्लूरल का है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज लगेगा। अगला क्वेश्चन है दी सन्स ऑफ लता डॉट डॉट वेरी इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस में देखना है कि हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा कि आर लगेगा। देखते हैं, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। दी सन्स जो है सब्जेक्ट इसका जो है वो प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगेगा। इज जो है वो सिंगल है, आर यहाँ पे प्लूरल है। सब्जेक्ट इसका प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आया, प्लूरल आया। अगला क्वेश्चन है दी गोल्ड इन दी बॉक्सेस डॉट डॉट नॉट पर। यहाँ पे सब्जेक्ट में लगाना है कि सिंगल लगेगा प्लूरल लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर इज है आर है, ये दोनों में से कुछ लगेगा। देखते हैं सेंटेंस में दी गोल्ड इन दी बॉक्सेस, तो सब्जेक्ट इन के जो पहले होगा सब्जेक्ट उसके अनुसार से लगाएंगे। दी गोल्ड जो है सब्जेक्ट इसका सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए सिंगल। सिंगल यहाँ पे है इज, सब्जेक्ट इसका सिंगल, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल लगा। अगला क्वेश्चन है दी क्वालिटी ऑफ देज मैंगोस डॉट डॉट नॉट गुड। तो इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट में इज लगेगा कि आर लगेगा। सेंटेंस से देखते हैं दी क्वालिटी ऑफ देज मैंगो, ऑफ के पहले रहता है जो भी सेंटेंस उसके अनुसार से लगाएंगे। दी क्वालिटी जो है सब्जेक्ट इसका सिंगल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है और आर है। इज जो है वो सिंगल है और आर जो है प्लूरल है, तो सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा, जो इज लगाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दी कलर ऑफ देज सीटेट्स डॉट डॉट ब्लू। अब इसमें देखना है सब्जेक्ट में इज लगेगा कि आर लगेगा। ऑफ के पहले जो भी सेंटेंस होता है उसके अनुसार से लगता है। दी कलर जो है सब्जेक्ट इसका सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगल इज है। अगला क्वेश्चन है दी बॉक्सेज ऑफ दीज स्कूल डॉट डॉट वेरी डिसिप्लिन्ड। यहाँ पे ऑफ के पहले रहेगा उसके अनुसार से लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे दी बॉयजेस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका प्लूरल आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है और आर है। इज जो है वो सिंगल है और आर जो है प्लूरल है, तो सब्जेक्ट इसका प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ बॉयजेस डॉट डॉट गोइंग टुडे। अगर सेंटेंस में ए नंबर ऑफ दिख जाए तो सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो उसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल का लगेगा। अगर दी नंबर लग गया तो सब्जेक्ट उसका प्लूरल हो या सिंगल हो उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही लगता है। यहाँ पे ए नंबर ऑफ दिख गया तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल का लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर इज है जो सिंगल है, आर जो है वो प्लूरल है, तो ए नंबर दिख जाए तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाना है। सेंटेंस चाहे प्लूरल हो सिंगल उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे प्लूरल का ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है दी नंबर ऑफ बॉयजेस इन इंकरेजिंग एवरी डे। सब्जेक्ट यहाँ पर दी नंबर ऑफ दिख गया तो हम क्या बोले, अगर दी नंबर दिख जाए तो सब्जेक्ट उसका सिंगल का लगाएंगे और ए नंबर दिख जाए सब्जेक्ट उसका प्लूरल का लगाएंगे। यहाँ दी नंबर दिख गया तो सब्जेक्ट इसका हेल्पिंग वर्ब सिंगल लगेगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ दी हाउसेस इन दी स्ट्रीट डॉट न्यू। अब देखना है सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगल लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ, अगर सेंटेंस में मोस्ट ऑफ दिख जाए, सेंटेंस सिंगल हो
सिंगल हो या प्लूरल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफ दिख जाए तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल का लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर इज है और आर है, तो इज जो है वो सिंगल है और हेल्पिंग वर्ब आर जो है वो प्लूरल है, तो हमको मोस्ट ऑफ में प्लूरल का लगाना है। सब्जेक्ट इसका प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का आएगा। अगला क्वेश्चन है ए लोड ऑफ शुगर डॉट डॉट बीन ब्रॉट। ए लॉट दिख जाए उस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट उसका सिंगल है कि प्लूरल है। शुगर जो यहाँ पे है ये चीनी है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सब्जेक्ट इसका हमेशा सिंगल रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, सिंगल आएगा। यहाँ पे हैज जो है वो सिंगल है और हैव जो है वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट इसका सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज आएगा सिंगल का। अगला क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ बुक्स डॉट डॉट बीन बॉट। यहाँ पे ए लॉट दिख जाए तो वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट उसका सिंगल है कि प्लूरल है। यहाँ पे शुगर जो था अनकाउंटेबल नाउन था, ये सिंगल था इसलिए हेल्पिंग वर्ब उसका सिंगल लगाए। यहाँ पे बुक्स जो है उसका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल का आएगा। यहाँ पे हैज जो है वो सिंगल है, हैव जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल था तो सिंगल का लगाए थे, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल का लगाएंगे हैव। अगला क्वेश्चन है हेप्स ऑफ सैंड डॉट डॉट लेइंग ऑफ द बैंक। अब इसमें देखना है सब्जेक्ट सिंगल, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगल लगेगा कि प्लूरल लगेगा। हाफ्स का मतलब होता है हाफ्स ऑफ सैंड। यहाँ पे सैंड मतलब होता है बालू, बालू जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए वो हमेशा वो सिंगल ही में रहता है, तो सब्जेक्ट इसका सिंगल आया तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसका सिंगल होगा। जो वाज यहाँ पे सिंगल है और बेयर जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगल लगाना है, जो सिंगल है वाज। अगला क्वेश्चन है ए पार्ट ऑफ द मैंगो डॉट डॉट रॉटेन। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब सिंगल लगेगा प्लूरल लगेगा। ऑफ के पहले ए पार्ट जब दिख जाए सेंटेंस में, ऑफ के पहले जो सेंटेंस होगा उसके अनुसार से लगाएंगे। दी मैंगो जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगल है, दी मैंगो है सिंगल, सब्जेक्ट सिंगल, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ईज है यहाँ पे आर है, ईज जो है उसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सिंगल है, आर जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा, जो यहाँ पे ईज है। अगला क्वेश्चन है ए पार्ट ऑफ द मैंगोज डॉट डॉट रोटेन। तो यहाँ पे ऑफ के पहले देखना, ए पार्ट दिख जाए तो ऑफ के पहले वाला सेंटेंस को देखना है। ऑफ के पहले वाला सेंटेंस यहाँ पे दी मैंगोज है, तो दी मैंगोज जो है उसका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे ई जो है वो सिंगल है, आर जो है वो क्या है प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट इसका प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। हाफ ऑफ दी वॉयजेस डॉट डॉट अपसेंट। तो यहाँ पे हाफ ऑफ के बाद देखना है सेंटेंस को। यहाँ पे ऑफ के बाद है दी वॉयजेस, जो सब्जेक्ट इसका है प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या लगाएंगे, प्लूरल का लगाएंगे। ईज जो यहाँ पे है वो सिंगल है, आर यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट इसका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा आर। हाफ ऑफ दी वाटर डॉट डॉट डिस्ट्री। तो सब्जेक्ट में देखना है कि सिंगल लगेगा कि प्लूरल, फिर यहाँ पे हाफ दिख गया तो ऑफ के बाद देखना है। ऑफ के बाद सेंटेंस यहाँ पे है दी वाटर, दी वाटर जो क्या है अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सब्जेक्ट इसका हमेशा सिंगल होता है, तो हेल्पिंग में अभी क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे। सिंगल यहाँ पर तो ईज है और प्लूरल यहाँ पे आर है, सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो ईज लगेगा सिंगल। सेंटेंस के अनुसार से लगाना है, सेंटेंस आपका सिंगल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। बस यही दो काम करना है आपको, ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंगल और प्लूरल का इसमें बात चलता है। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स डॉट डॉट फिल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब देखना है ऑफ के पहले वाला को देखेंगे कि सब्जेक्ट उसका सिंगल है कि प्लूरल है। इसका सब्जेक्ट है प्लूरल, काहे कि दी स्टूडेंट्स बोला है, दी स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट इसका क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हैव और हैज। हैव जो है वो क्या है, प्लूरल है, जो हम रूल में बताए थे, सर बताए हैं कि वो प्लूरल कौन सा है और सिंगल कौन सा है, तो यहाँ पे हैव जो है वो चार्ट पेपर में बताए थे, हैव जो है वो क्या है, प्लूरल है, और हैज जो क्या है ये सिंगल है। हैज यहाँ पे सब्जेक्ट इसका प्लूरल है तो हेल्पिंग अभी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, जो यहाँ पे हैव आएगा।
अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगल होता तो हैज लगाते, यहाँ पे प्लूरल है तो हैव लगा दिए। सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट उसका क्या है, सिंगल है या प्लूरल है। यही दो काम करना होता है सेंटेंस में, और इसमें कुछ नहीं करना है। आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट इसका जो है सिंगल है कि प्लूरल है, उसके अनुसार से ही हेल्पिंग वर्ब हम सब लगाते हैं। कि हैव यहाँ पे आ गया प्लूरल तो प्लूरल लगा दिए। यहाँ पे हैज जो है अगर सब्जेक्ट सिंगल आता तो सिंगल लगाते। यही दो काम करना है, और इसमें कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है दी परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स डॉट डॉट नॉट वेरी हाई। तो यहाँ पे ऑफ के पहले वाला सेंटेंस को देखेंगे, ऑफ के पहले वाला सेंटेंस को देखेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है सिंगल है कि प्लूरल है। यहाँ पे दी परसेंटेज जो है, दी परसेंट जो है इसका सब्जेक्ट सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में है इज और आर है। इज जो है वो सिंगल है और आर जो है प्लूरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट बोला है सिंगल, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा, जो यहाँ पे सिंगल इज है। अगला क्वेश्चन है 40% ऑफ द अमाउंट डॉट डॉट बीन पेड। यहाँ पे 14% ऑफ द अमाउंट है। अब सब्जेक्ट को देखना है, ऑफ के पहले वाला को देखेंगे कि सब्जेक्ट उसका सिंगल है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट इसका 40% जो है सब्जेक्ट इसका सिंगल है। परसेंट का बात बोला है तो जो सिंगल होता है। सब्जेक्ट इसका सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे हैज जो है वो सिंगल है, हैव जो है वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आना चाहिए, जो यहाँ पे हैज है। अगला क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ वर्क डॉट डॉट स्टिल अनडन। यहाँ पे ए लॉट ऑफ लग जाए तो सब्जेक्ट ऑफ के पहले वाला सेंटेंस को देखेंगे कि उसका सब्जेक्ट जो है सिंगल है कि प्लूरल है। ये वर्क जो है सब्जेक्ट इसका सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। यहाँ पे इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगल है, आर जो है वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा। यहाँ पे इज आ गया। अगला क्वेश्चन है 3/4 ऑफ दी बुक्स डॉट डॉट विन फिनिशेड। अब सब ऑफ के पहले वाला सेंटेंस को देखेंगे, ऑफ के बाद वाला सेंटेंस को देखेंगे कि उसका सेंटेंस जो है सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है कि प्लूरल है। दी बुक्स जो है, दी बुक यहाँ पे बोला है तो दी बुक क्या होता है, सिंगल होता है सब्जेक्ट इसका, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, सिंगल आएगा। यहाँ पे हैज और हैव दिया है, तो हैज जो है क्या है, वो सब्जेक्ट उसका सिंगल है, और हैव जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब ही तो सिंगल को लगाएंगे, तो यहाँ पे सिंगल का है हैज। क्वेश्चन है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डॉट डॉट एप्लीड ऑफ द जॉब। यहाँ पे सेंटेंस को देखना है, सब्जेक्ट के पहले वाला सेंटेंस को देखेंगे, ऑफ के पहले जो सेंटेंस होगा उसको देखेंगे कि सिंगल है कि प्लूरल है। तो ये सेंटेंस जो हम बोले थे ए नंबर दिख जाए तो उसका सेंटेंस प्लूरल का होता है, अगर डी नंबर दिख जाए तो उसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगल लगता है, अगर ए नंबर दिख जाए तो उसका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का लगता है। तो ए नंबर ऑफ दिख गया तो सब्जेक्ट इसका सिंगल हो या प्लूरल हो उसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल का लगता है। यहाँ पे प्लूरल है हैव और हैज। हैव जो है वो प्लूरल है और हैज जो है क्या है, वो सिंगल है, तो यहाँ पे ए नंबर दिख जाए तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का लगाएंगे, जो हैव है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे दी नंबर दिख जाता तो दी नंबर जो है उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगल का लगता है, तो सिंगल यहाँ पे हैज हो गया। क्या है कि यहाँ पे ए नंबर दिया है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है दी नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर दी जॉब डॉट डॉट वेरी लर्ग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट इसका सिंगल है कि प्लूरल है। हम बोले थे ऑफ के पहले वाला सेंटेंस को देखते हैं कि सब्जेक्ट उसका सिंगल है कि प्लूरल है। हम बोले थे आपको कि अगर सेंटेंस में ए नंबर दिख जाए तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, आपको प्लूरल का लगाना है। इसमें दी नंबर दिख जाए तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे दी नंबर जो है क्या है, वो सिंगल है। सिंगल उसका सेंटेंस सिंगल हो या प्लूरल हो उसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल का लगता है। तो यहाँ पे दी नंबर दिख गया तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगल आएगा। तो सिंगल यहाँ पे वाज और बेयर बोला है, तो वाज जो है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगल है, और बेयर जो यहाँ पे है प्लूरल है, तो हमको सिंगल, तो सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगल का लगाएंगे। सिंगल यहाँ पे है वाज।
तो सेंटेंस इसका सिंगल है, सब्जेक्ट इसका सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिए, सिंगल का लगा दिए। क्या है कि सेंटेंस में दी नंबर दिख रहा है, इसलिए सब्जेक्ट इसका प्लुरल हो या सिंगल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है दी नंबर है कि ए नंबर है। ए नंबर रहेगा तो आपको प्लुरल का लगाना है, दी नंबर रहेगा तो आपको सिंगल का लगाना है। यहाँ पे सिंगल आ गया आवाज। अगला क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ कॉटन डॉट डॉट ग्राजिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेंटेंस में दिख गया ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ दिख गया तो सब्जेक्ट इसका सिंगल हो या प्लुरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लुरल का आता है। इसमें इज है और आर है, इज जो है सिंगल है, आर जो है वो प्लुरल है। ए नंबर दिख जाए तो उसका हेल्पिंग वर्ब प्लुरल आएगा जो आर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ए हार्ड ऑफ काउज डॉट डॉट ग्रासिंग ग्लास। यहाँ पे ऑफ के पहले को देखना है सेंटेंस क्या है, ए हार्ड है। ए हार्ड जो है वो क्या है, सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे। यहाँ पे है इज है और आर है, इज जो है सिंगल है, आर जो है वो प्लुरल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका सिंगल प्लुरल आएगा जो यहाँ पे इज है। ऑफ स्पीकर हर, सब्जेक्ट ऑफ के पहले को देखना है कि सब्जेक्ट उसका सिंगल है कि प्लुरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे। इसमें बोला हैज और हैव जो है वो सिंगल है, हैव जो है वो प्लुरल है, तो सब्जेक्ट सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा जो हैज है यहाँ पे। प्लेस ऑफ बुक्स डॉट डॉट बीन रिसीव्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ के पहले जो सेंटेंस होगा उसको देखेंगे। इस सब्जेक्ट इसका जो है वो क्या है, सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे। यहाँ पे हैज है बोला है और हैव बोला है, हैज जो है वो सिंगल है और हैव जो है वो प्लुरल है, तो सब्जेक्ट सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए जो यहाँ पे हैज आएगा। अगला क्वेश्चन है ए सेट ऑफ बुक्स डॉट डॉट बीन व्हाट, सब्जेक्ट ऑफ के पहले वाला को देखना है कि सिंगल है या प्लुरल है। ए सेट जो है वो सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। यहाँ पे हैज बोला है और हैज जो है वो सिंगल है और हैव जो है वो प्लुरल है, सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे जो यहाँ पे हैज आएगा। अगला क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ बुक्स डॉट डॉट बीन व्हाट, ऑफ के पहले वाला सेंटेंस को देखना है। यहाँ पे ए नंबर बोल दिया है, सब्जेक्ट इसका सिंगल हो या प्लुरल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ए नंबर दिख जाए तो सब्जेक्ट उसका हेल्पिंग वर्ब उसका हमेशा प्लुरल का लगता है, तो यहाँ पे हैव जो है वो प्लुरल है, हैज जो है वो सिंगल है, तो ए नंबर दिख जाए तो उसका हेल्पिंग वर्ब प्लुरल आएगा जो यहाँ पे हैव है। अगला क्वेश्चन है दी ज्यूरी डॉट डॉट पैसेड इट जजमेंट, यहाँ पे दी ज्यूरी जो है, ज्यूरी जो है सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यहाँ पे सिंगल लगाएंगे। सब्जेक्ट इसका सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल, यहाँ पे है जो है वो सिंगल है, हैव जो है वो प्लुरल है, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। ज्यूरी डॉट डॉट डिवाइडेड इन देयर अपोजिशंस, यहाँ पे दी ज्यूरी जो है सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे। यहाँ पे वाज जो है सिंगल है, वेयर जो है प्लुरल है। अगला क्वेश्चन है दी गवर्नमेंट डॉट डॉट डन सो इन देयर इंटरेस्ट, यहाँ पे दी गवर्नमेंट जो है सेंटेंस इसका क्या है, सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। यहाँ पे हैज जो है वो सिंगल है, हैव जो है ये प्लुरल है, तो सब्जेक्ट इसका सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा जो यहाँ पे हैज है। अगला क्वेश्चन है 21 रुपीज डॉट डॉट पेड टू मी, ये सेंटेंस जो है इसका क्या है सर, 20 ऑफ रुपीज, 20 रुपीज जो है ये सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगल आएगा। यहाँ पे वाज जो है वो सिंगल है और वेयर जो है प्लुरल है, तो सब्जेक्ट इसका सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, सिंगल आएगा जो यहाँ पे क्या है, वाज है। अगला क्वेश्चन है 10 मील्स डॉट डॉट नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, सब्जेक्ट 10 मिल्स जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्स का बात बोला है तो इसलिए हमेशा ये इसका सेंटेंस सिंगल होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा। यहाँ पे से सब हेल्पिंग वर्ब है इज है और आर है, इज जो है वो सिंगल है और आर जो है वो प्लुरल है, तो इसका सब्जेक्ट सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल जो यहाँ पे सिंगल आएगा इज। सब्जेक्ट को देखना होगा, सब्जेक्ट उसका सिंगल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल लगाएंगे, सब्जेक्ट उसका प्लुरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल लगाएंगे। उस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सही सब्जेक्ट उसका कैसा है। अगला क्वेश्चन है 5 टन्स ऑफ कोल्ड डॉट डॉट एंजॉय फॉर टेम, सब्जेक्ट इसका ऑफ के बाद वाला को देखेंगे सब्जेक्ट उसका कैसा है, तो यहाँ पे कोल्ड जो है, कोल्ड जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, वो सिंगल होता है, तो सब्जेक्ट इसका सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। सब्जेक्ट इसका है इज है और आर है
तो ये हेल्पिंग वर्ब इज जो है वो सिंगल है और आर जो है वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा, जो यहाँ पे इज आएगा। अगला क्वेश्चन है सिटी आफ्टर सिटी डॉट डॉट डिस्टिन्यूएट। सब्जेक्ट इसका देखना है कि सब्जेक्ट इसका सिंगल है, सिटी आफ्टर सिटी। अगर आफ्टर लग जाए तो सब्जेक्ट उसका क्या होता है, सिंगल हो जाता है। तो सिटी आफ्टर सिटी क्या होगा, सब्जेक्ट इसका सिंगल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। वाज जो है यहाँ पे सिंगल है और वेयर जो है क्या है, वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आना चाहिए, जो यहाँ पे वाज आएगा। अगला क्वेश्चन है योर थ्रोक्स डॉट डॉट वेरी लॉस। यहाँ पे सब्जेक्ट इसका क्या है, योर लग गया तो सब्जेक्ट इसका क्या होगा, प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पे इज जो है वो सिंगल है और आर जो है वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट इसका प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा, जो यहाँ पे आर आएगा। अगला क्वेश्चन ए पेयर ऑफ थ्रोक्स डॉट डॉट बीन मैड फॉर यू। इसका सब्जेक्ट ए पेयर ऑफ लग जाए तो सब्जेक्ट उसका क्या होता है, हमेशा सिंगल होता है। उसके बाद सब्जेक्ट सेंटेंस उसका प्लूरल हो या सिंगल हो उस पर डिपेंड नहीं करता। ए पेयर लग जाए तो सब्जेक्ट उसका हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगल को लगाएंगे, तो सिंगल यहाँ पे हैज है और हैव जो है वो प्लूरल का है, तो हमको हैज लगाना है, क्या कि ये सब सेंटेंस इसका सिंगल है। अगला क्वेश्चन है माई सिक्सकोर डॉट डॉट सर्प। यहाँ पे सेंटेंस इसका क्या है, सेंटेंस इसका क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। जो यहाँ पे इज जो है वो सिंगल है, आर जो है वो प्लूरल है, तो सेंटेंस इसका प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल का आएगा। दी पुअर डॉट डॉट ऑनेस्ट बाय नेचर। अगर दी पुअर, दी ब्लाइंड, दी रिच ये सारा सेंटेंस आता है तो उसका सब्जेक्ट हमेशा वो प्लूरल का होता है। दी पुअर, दी ब्लाइंड, दी रिच ये सारा सेंटेंस जो क्या हुआ, प्लूरल का हुआ, जो हम रूल में बता चुके हैं। तो इसका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। यहाँ पे इज जो है वो सिंगल है, आर जो है क्या है, प्लूरल है, तो आर लगाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दी ब्लाइंड डॉट डॉट हेल्पनेस। यहाँ पे दी ब्लाइंड आ गया तो सब्जेक्ट इसका प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, यहाँ पे आर जो है वो प्लूरल है। अगला क्वेश्चन ऑल दी फर्नीचर डॉट डॉट गुड। यहाँ पे ऑल दी फर्नीचर ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये क्या होगा, सिंगल होगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। यहाँ पे इज जो है वो सिंगल है। अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर प्लेयर्स डॉट डॉट इमोर्टल। शेक्सपियर प्लेयर्स जो है क्या है, वो प्लूरल है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा, जो आर आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दी पुलिस डॉट डॉट अरेस्टेड दी थीप। दी पुलिस भी जो है क्या है, सब्जेक्ट इसका क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। यहाँ पे हैव जो है वो प्लूरल है और हैज जो है ये सिंगल है, तो हमको सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाना चाहिए, जो यहाँ पे हैव आएगा। क्वेश्चन है मैथमेटिक्स डॉट डॉट नॉट वेरी ट्रॉट। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, सब्जेक्ट इसका सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। यहाँ पे इज जो है वो सिंगल है और आर जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आना चाहिए, जो यहाँ पे इज आएगा। अगला क्वेश्चन है हिज वेक्स डॉट डॉट आर 18,000 ए मंथ। यहाँ पे हिज वेक्स जो क्या है, सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। यहाँ पे इज जो है वो सिंगल है और आर जो है वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट इसका प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, जो यहाँ पे आर आएगा। अगला क्वेश्चन है दी वेक्स ऑफ सीन डॉट डॉट डेथ। यहाँ पे दी वेक्स ऑफ सीन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ के पहले वाला सेंटेंस को देखना है। सीन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इसका सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है और आर है, इज जो है वो सिंगल है, आर जो है वो प्लूरल है, तो इज यहाँ पे सिंगल लगाएंगे, काहे कि सब्जेक्ट इसका सिंगल है। नोथिंग बट वाटर डॉट डॉट सीन। बट के नोथिंग बट दिख जाए उसके बाद को सेंटेंस को देखना है कि सब्जेक्ट उसका सिंगल है कि प्लूरल है। वाटर जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है सब्जेक्ट उसका सिंगल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगल का लगाएंगे। यहाँ पे वाज जो है वो सिंगल का है और वेयर जो है वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट इसका सिंगल, तो हेल्पिंग वर्ब तो सिंगल आना चाहिए, जो यहाँ पे वाज है। क्वेश्चन है नोथिंग बट ट्रीज डॉट डॉट सीन। नोथिंग बट दिख जाए, अब सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट उसका सिंगल है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट इसका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे।